जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप जो है सबसे बेसिक पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या है? जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस यही आपको समझना। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंतर्गत आप 4 टाइप का पढ़ेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और एक रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? जब एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तब जो रिएक्शंस कहलाएगा वो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और एडिशन में जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तब जो रिएक्शंस कहलाएगा वो एडिशन कहलाएगा। और एलिमिनेशन में जब एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तब जितना भी बॉन्ड जो भी रिएक्शंस कहलाएगा सब एलिमिनेशन। एंड रीअरेंजमेंट में जब एटम की पोजीशन में किसी प्रकार की जो चेंजिंग होगा उसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। अभी जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो भी बेसिक बताया है कि ये सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट क्या है, इसके अंतर्गत अभी आपको मैं जो है इसमें सिर्फ अभी आपको ये बताना है कि जो कंपाउंड अभी लिखेंगे रिएक्शंस इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा या कौन एडिशन या कौन एलिमिनेशन या कौन सा रीअरेंजमेंट होगा। CH4 के ऊपर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3Cl ओनली फॉर आइडेंटिफाई करना है। सोडियम एंड ड्राई ईथर, ये बना Br2 सनलाइट, CH3 CH2 Br, फिर अल्कोहलिक KOH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2Ni के साथ रिएक्शंस हुआ, CH3 CH3, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3 CH2 Cl, फिर NaNH2 या नहीं तो सिंपली अल्कोहलिक KOH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, Cl2 CCl4, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, यहाँ भी Cl, NaNH2, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, now again NaNH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्राइमराइजेशन। तो ऐसा जब इसको रेड हॉट आयरन पर रिएक्शंस कराएंगे तो ये बेंजीन जाके बना देगा। Cl2 AlCl3, ये Cl KOH डाइल्यूट, फिनॉल, इसके बाद कॉन्सनट्रेटेड HNO3 विथ H2SO4, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर कॉन्क HNO3 विथ H2SO4,
फिर एक बार नाइट्रेशन कराइए। NO2, ये कॉमन नेम पिक्रिक एसिड, और ये है मीथेन। बस इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, कौन एडिशन है, कौन एलिमिनेशन और कौन रीअरेंजमेंट है। सो लेट्स ट्राई। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। CH4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ भी सिग्मा बन रहा है, तो सिग्मा से सिग्मा में जैसे कन्वर्ट होगा तो ये जितने भी रिएक्शन है इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, फिर अगेन सब्स्टिट्यूशन, यहाँ भी सिग्मा, फिर नया सिग्मा, ये भी सब्स्टिट्यूशन, ये सिग्मा और यहाँ बना पाइक, तो यह कहलाएगा एलिमिनेशन। फिर यहाँ पाई टू सिग्मा, एडिशन। हाइड्रोजन सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन जुड़ा है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिग्मा, तो सिग्मा टू सिग्मा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बना पाई बॉन्ड, सिग्मा टू पाई एलिमिनेशन। यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा बना, दोनों जो है क्लोरीन सिग्मा बॉन्डेड हो गया, तो पाई टू सिग्मा एडिशन, सिग्मा टू पाई एलिमिनेशन। फिर ये क्लोरीन सिग्मा बॉन्डेड है, यहाँ जो बन रहा है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी रिएक्शंस एलिमिनेशन। इसी को 3 बार लिखा गया है ट्रिमराइजेशन में, तो यहाँ से आपको सोचना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रही है, तो ट्रिपल से डबल में जाएगा तो ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, एडिशन। यहाँ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड है, क्लोरीन सिग्मा बॉन्डेड, तो सिग्मा टू सिग्मा सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन हट करके OH सिग्मा बॉन्डेड, ये भी सब्स्टिट्यूशन। यहाँ NO2 जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, वो हट करके NO2 जुड़ रहा है, सिग्मा टू सिग्मा, ये भी सब्स्टिट्यूशन। फिर ये NO2 जुड़ा, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, बेंजीन इधर से यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी, तो सारे कार्बन एक एक हाइड्रोजन कंटेन करके रखता है, तो हाइड्रोजन हटते जा रहा है, दूसरे ग्रुप से रिप्लेस होते जा रहा है, ये NO2 सिग्मा टू सिग्मा, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ जुड़ा हुआ है NO2, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्डेड है, और ये सिग्मा बॉन्ड से न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये भी सब्स्टिट्यूशन। तो अभी आपने जनरल प्रैक्टिस किया कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कौन सा सब्स्टिट्यूशन, कौन एडिशन, कौन एलिमिनेशन और कौन रीअरेंजमेंट होगा। तो अभी आपने यही प्रैक्टिस किया, आपने यही समझा। कार्बन अपने से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ सकता है, या कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ सकता है, या कार्बन अपने से इक्वल और नियरली इक्वल EN वाले के साथ जुड़ सकता है। अब है कि जब कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के राइट साइड वाले एटम सब है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। तो उन सब से यदि जुड़ेगा तो कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो पहले एक और बेसिक ट्रेंड समझ लें।
कार्बन जब अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस साइड पार्शली नेगेटिव और कार्बन के पास पार्शली पॉजिटिव। तो जैसे कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव साइन होगा तो उसको न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव साइन वाला आकर के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी रिएक्शंस आप पढ़ने वाले हैं वो सब का सब न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। तो सिग्मा तोड़ करके सिग्मा में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यदि वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यदि कोई पाई बॉन्ड से सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। कार्बन जब अपने से लेस EN के साथ जुड़ेगा तो कार्बन टू इटसेल्फ वो खुद क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और कार्बन पे पार्शली नेगेटिव और ये कार्ब एनाइन के जैसे बिहेव करेगा और तब ये सेटिस्फाई करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो यहाँ जितने भी रिएक्शंस पढ़ने वाले होंगे इस पर सब का सब इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। और इसमें जब सिग्मा टूट करके न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाएगा तब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और जब एक पाई टूट करके सिग्मा में कन्वर्ट होगा थ्रू इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब है कार्बन अपने से इक्वल या नियरली इक्वल EN के साथ जुड़ेगा। तो जब इक्वल EN या नियरली इक्वल EN तो ऑलमोस्ट दोनों एटम के पास जो EN होगा सेम होगा और उस कंडीशन में 20 से बॉन्ड टूटेगा और 20 से जब बॉन्ड टूटेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट होगा और उस कंडीशन में यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और जब फ्री रेडिकल होगा तो इसको सेटिस्फाई भी फ्री रेडिकल करेगा। तो यहाँ सिग्मा टूट करके सिग्मा बना सकता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। यदि यही फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो फ्री रेडिकल एडिशन कहलाएगा। तो आप जनरली अब यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन में भी 3 टाइप देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। फिर एडिशन में भी देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन का टाइप्स आप देखेंगे यहाँ। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितने भी बेंजीन के ऊपर रिएक्शंस देखेंगे, जनरल बेंजीन पर रिएक्शंस, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और जितने भी यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सिग्मा तोड़ के सिग्मा में कन्वर्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसके अंतर्गत आप SN1, SN2, SNTH इन सब का रिएक्शंस का स्टडी करेंगे। और फ्री रेडिकल ये अल्केन के ऊपर आप पढ़ाई करेंगे। तो अल्केन के ऊपर एक ही रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। एडिशन में भी एक इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक फ्री रेडिकल। तो यहाँ एडिशन है, पाई से सिग्मा में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू जब पाई से सिग्मा में कन्वर्ट होगा तो जितने भी रिएक्शंस कहलाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगा। और जितने भी अल्कीन, अल्काइन के ऊपर आप रिएक्शंस पढ़ेंगे सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सब के ऊपर जो आप स्टडी करेंगे सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा। एंड फ्री रेडिकल एक ही रिएक्शंस आप पढ़ेंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
जिसे खरास इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप पढ़ने वाले हैं। तो ये एक आध एग्जाम्पल से अभी आपको मैंने समझाया कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेंजीन के ऊपर और भी रिएक्शंस पढ़ना है। बेंजीन के ऊपर जनरली जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 SN2 SNTH के नाम से जो रिएक्शंस होगा वो सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अल्केन के ऊपर जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सब आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो जितने भी अल्कीन अल्काइन का रिएक्शंस आप पढ़ेंगे सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स पर पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, एंटी मार्कोनी का रूल जिसे खरास इफेक्ट के नाम से आप जानेंगे। तो ये सब आपको जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बेसिक आपको समझना होगा।